नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। घोटाले में फंसे तेजस्वी यादव तो नीतीश ने छोड़ा साथ। नीतीश शाह की सीक्रेट डील, बीजेपी में जा सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार में फिर बीजेपी सरकार। कांग्रेस का पेंटिंग भ्रष्टाचार, प्रियंका गांधी पर उठे सवाल। कांग्रेस राज में बिकते थे पद्म पुरस्कार। एफएटीएफ की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। मौलाना तौकीर रजा के मुस्लिम राष्ट्र वाले बयान का जमकर विरोध। भड़काऊ बयान पर तौकीर रजा पर दर्ज एफआईआर। कार्रवाई पर मौलाना बोले, देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं। युवा तृणमूल नेताओं के खिलाफ ममता बनर्जी ने की कड़ी कार्रवाई। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी को पार्टी से किया बर्खास्त। इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। बख्तरबंद वाहनों के साथ लाहौर पहुंची इस्लामाबाद पुलिस। भड़के समर्थक बरसा रहे पत्थर, बवाल की दी धमकी। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार की राजनीति की, जहां फिर से सरकार बदलने की सुगबुगाहट लग रही है। पूरा लालू परिवार लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंस चुका है। आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर चल रहे भ्रष्टाचार मामले को लेकर बिहार विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने जमकर नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और ईडी सीबीआई के एक्शन पर चुप्पी साधे बैठे हैं। कहा जा सकता है कि नीतीश तेजस्वी से किनारा कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि नीतीश शाह के बीच सीक्रेट डील चल रही है। नीतीश एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। बीजेपी में जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। क्या पलटू राम एक बार फिर से पलटेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा, पलटू राम पलट गए हैं। जो हमारे पास जानकारी है कि किसी भी 1-2 दिन के अंदर ये डील सार्वजनिक कर दिया जाएगा, जिसके तहत बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी जेडीयू के साथ। लेकिन इस बार फर्क बस इतना होगा कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार नहीं होंगे। नीतीश कुमार और उनके बहुत ही सगे जेडीयू लीडर संजय झा, इन दोनों को केंद्र में लाया जाएगा। ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स बनेंगे और उसके बाद वहां भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बिठाएगी। डील, ये पेच कहाँ फंसा हुआ है वो यहाँ कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि सुशील मोदी को बनाया जाए चीफ मिनिस्टर, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहना है कि हम किसे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे ये बीजेपी स्वयं तय करेगी। वैसे नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। अब सवाल ये है कि क्यों इस तरह की चीज़ें हुई। 1 तारीख को नीतीश कुमार का जन्मदिन था। उस दिन अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच करीब 1 घंटे तक फोन पे बातचीत हुई। फोन पे बातचीत होने का मतलब ये है कि सिर्फ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज नहीं किए गए, सिर्फ बर्थडे विशेस नहीं दिए गए, वहाँ पे राजनीति की बात भी हुई। और उसके बाद विजय चौधरी को नीतीश कुमार ने दिल्ली भेजा कि ये किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जा सकता है। तो केंद्रीय टॉप लीडरशिप बीजेपी की वो इस बात के लिए एग्री कर चुकी कि फिर से जेडीयू के साथ हाथ मिलाया जा सकता है। और उसके बाद से ही ईडी और सीबीआई के कार्यक्रम थोड़े तेज हो गए। लेकिन अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। देखिए, राजनीति में कोई परमानेंट मित्र और परमानेंट दोस्त नहीं होता, न ही कोई दुश्मन होता है। अब दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी ये फैसला इसलिए ले रही है क्योंकि उनको ये डर है। कितनी सच्चाई है इस डर में वो पता नहीं, लेकिन उनको ये डर लगता है कि अगर बिहार में वो अकेले चुनाव लड़ेगी तो बहुत सारी सीटें कम हो जाएगी। जेडीयू का साथ उनको लगता है कि ज़्यादा सीटें 2024 में दिला सकता है।
तो बीजेपी की यही सबसे बड़ी मजबूरी है। जी, अगली खबर में बात कांग्रेस के एक बड़े भ्रष्टाचार की, जिसका खुलासा एफएटीएफ की एक रिपोर्ट के जरिए हुआ है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी नई रिपोर्ट में इस केस स्टडी को शामिल किया है, जो यस बैंक के पूर्व सीएमडी राणा कपूर के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय के मामले से काफी मेल खाता है। हालांकि इस रिपोर्ट में किसी का नाम तो नहीं लिखा है, पर इस रिपोर्ट के आने के बाद अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को प्रियंका गांधी की एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी और पेंटिंग के बदले लालच पद्म पुरस्कार का दिया गया था। खबर है कि ये पैसे सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के ऊपर खर्च भी किए गए थे। क्या है ये रिपोर्ट में? देखिए, बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है जब आपके टॉप लीडर्स, खास करके कांग्रेस पार्टी में सबसे ऊंचा क्या है? गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं। अब यह मालूम चलता है कि इतने टॉप लेवल पे इस तरह की हरकतें। आप ये समझिए, राणा ने सिर्फ एक नहीं खरीदा, एक की कीमत बताई जा रही है 2 करोड़ के आसपास। 40-45 पेंटिंग्स खरीदने पड़े हैं। राणा ने बकायदा ईडी के सामने बोला, मैं क्या करूं, यूपीए की सरकार थी, बिना पैसे दिए कोई काम ही नहीं होता था, पैसे कैसे दें? तो कहा जाता था, दबाव डाला जाता कि तुम पेंटिंग खरीदो। पेंटिंग 30 रुपए का और कीमत 3 करोड़ रुपए। अब ये बात समझिए क्या चल रहा है खेल। प्रियंका वाड्रा, भाई ये तो और शातिर निकली कि आप यस बैंक के चेयरमैन। अच्छा, दिक्कत क्या है कि ये अपनी जुबान के भी पक्के नहीं है। राणा कह रहा है कि हम तो पैसे भी ले लिए और हमें पद्मश्री का अवार्ड भी नहीं मिला। ये भी देखिए, तो 3 चीजें समझ में आती है कि ये जो अडानी फटानी कर रहा है ये राहुल गांधी, जिसका इधर खोपड़ी खाली हो चुका है, जिसे मालूम नहीं है कि क्या बोलना है, क्या कहना है, किस जगह पे जुबान खोलनी है, कहां चुप रहना है। अब इस आरोप का क्या? तो 3 बातें जो मैंने कहा। पहली चीज, कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी के ऊपर जो कुठाराघात करने की कोशिश, जो घेरने की कोशिश की जा रही थी, वो मसला खत्म। दूसरी चीज, ये जो ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो बवाल काटा जा रहा है, अब तो ये एफएटीएफ तो मोदी के अंदर नहीं है, उसकी रिपोर्ट है। भाई आप चोरी करोगे, आपको चोरी करने की आजादी दी जाए। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो हर हिंदुस्तानी को समझ में आना चाहिए कि ये कांग्रेसी जहां रहेंगे, ये सर से लेके पांव तक ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए होते हैं। गांधी परिवार एक तो विदेश से पैसे ले ही रही थी, देश के अंदर वो पद्म विभूषण जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड का सेल लगा करके रखी हुई थी। इन लोगों को देश के लिए और देश के ऊपर कोई कमेंट्री करने का कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। घिन आती है ऐसे लोगों से। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई सफाई नहीं इस पे दिया। क्या सफाई देंगे? रिपोर्ट सामने, आदमी सामने, पेंटिंग सामने और खबर सामने। ये तो दिन के उजाले की तरह साफ है कि गांधी परिवार पैसे के लिए इस तरीके से नीचे गिर सकता है। जी, अगली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा के बयान की, जिनके भड़काऊ बयान के बाद जमकर तौकीर रजा का विरोध हो रहा है। दरअसल तौकीर रजा ने मुरादाबाद में एक कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदू समाज पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम समाज भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है, तो फिर खालिस्तान की मांग करने वालों की बात भी जायज है। उनके इसी बयान का विरोध शुरू हो गया है। एफआईआर भी दर्ज किया गया। कार्रवाई पर फिर से तौकीर रजा ने जहर उगलते हुए कहा कि देशद्रोह का केस क्यों नहीं। ये कैसे बयान है? सही बयान है भाई। शरीर में आप कोढ़ रखेंगे तो वो दर्द तो करेगा ही, बदबू तो आएगी। ये क्या हो रहा है? ये सेक्युलरिज्म की उपज है ये सब। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस ने आजादी से पहले ये गांधी नेहरू के सेक्युलरिज्म की वजह से देश का बंटवारा हुआ और इन जो वोट के
सौदागर हैं, जो सरकार बनाने के लिए अपनी जहनियत, अपने आत्मा को जो गिरवी रख चुके हैं, इन लोगों की राजनीति की वजह से इस देश का फिर बंटवारा होगा। ये यकीन आप लिख के ये वीडियो को रख लीजिएगा, आने वाले जनरेशन को बता दीजिएगा। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क ही नहीं है जहां 30% मुस्लिम पॉपुलेशन हो और वहां वो लोग अलग देश नहीं बना लिए हो। ये तो होना ही है, तो विधि का विधान। ये तो जो आदमी, जो समाज, जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वो इतिहास बन जाते हैं। आप बस ये सोचिए, अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान अफगानिस्तान तक था। ये 150 साल के अंदर ये हिंदुस्तान बट बट के कहां तक रह गया। 150 साल के बाद ये फिर और बढ़ जाएगा अगर आप इस तरह के लोगों को खुली छूट देंगे। इस देश में बहुत कुछ समझना और करना जरूरी है। जो देश के चलाने वाले लोग, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है, वो सिर्फ भाषण में देश की एकता अखंडता की बात करते हैं, लेकिन इस तरह के लोगों को, इस तरह के आतंकियों को, जिहादियों को आपने समाज में खुला छोड़ रखा है। इसलिए इस तरह की चीजें होंगी। कोई खालिस्तान के लिए करेगा तो कोई पाकिस्तान, नया पाकिस्तान के लिए करेगा, कोई कुछ और करेगा, कोई कुछ और करेगा। ये टुकड़े टुकड़े गैंग ये बड़े एक्टिव हैं और ये एक हकीकत है जिसको एक्सेप्ट करना ही अक्लमंदी है। जी, अगली खबर में बात ममता बनर्जी के बड़े एक्शन की। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल के 2 युवा नेता कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी बुरी तरह से फंस चुके हैं। पर अब ये टीएमसी के नेता नहीं रहे, क्योंकि ममता बनर्जी ने पार्टी की छवि और खुद की छवि को बचाने के लिए इन दोनों ही युवा तृणमूल नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ममता बनर्जी ने कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया, जिसकी जानकारी आज टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। इतनी जल्दबाजी में एक्शन क्यों? अब देखिए, ये भी एक सेकुलर लेडी है। अभी एक सिम कार्ड बेचने वाला ये जो शांतनु घोष है, आप समझ लीजिए ममता बनर्जी की सफेद साड़ी के ऊपर कितने काले काले दाग हैं, धब्बे हैं भ्रष्टाचार के। ये बंगाली, ये बीफ ईटिंग बंगालीज हिंदू जो हैं, इन लोगों ने क्या किया है अपने साथ, इनको अब समझ में आ रहा होगा, लेकिन दिमाग में पट्टी लगी हुई इनको फिर भी समझ में नहीं आएगा। ये शांतनु बनर्जी, इसके पास एक दुकान थी हुगली में, वो लिपस्टिक, पाउडर, लेडीज कॉस्मेटिक्स बेचा करता था, छोटा सा दुकान, और साथ में सिम कार्ड भी बेचता था 2007-8 तक। अभी खरबपति है, ईडी वाले ने चले गए छापामारी करने के लिए। वो मानिक भट्टाचार्य, पार्थोदा के बाद मानिक भट्टाचार्य गिरफ्तार हुए, बड़े लीडर मानिक भट्टाचार्य के यहाँ से ये दोनों का नाम आया। एक तो यूथ विंग का हेड है, वो तो अभिषेक बनर्जी का दाहिना हाथ है। तृणमूल कांग्रेस जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ी, उस सारा पैसा खर्चा ये कुंतल घोष की तरफ से। अब ये जो शांतनु बनर्जी पकड़ा गया, जब ईडी वाले इसके घर पहुंचे तो मालूम चला कि भाई इसके यहाँ तो 2 अधिकारी पहले से बैठे हुए हैं सेवा करने के लिए। ईडी के वकील ने बताया कि हुजूर जज साहब को, हाई कोर्ट के, कि तो एनआईए के जो जज होते हैं एनआईए कोर्ट के, उनके घर के बाहर एक पीसीओ लगा रहता है, वहां 2 लगा हुआ है इसके घर के बाहर। मतलब एवरीथिंग वाज डन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ममता गवर्नमेंट एंड ममता पुलिस। ये वहां एक डायरी मिल गई है और डायरी के बारे में ईडी ने कोर्ट में साफ साफ कह दिया कि इतना विस्फोटक है हुजूर, इसको ओपन नहीं कर सकते, लेकिन इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। अब तो पार्थो चटर्जी तो अंदर है, मानिक भट्टाचार्य अंदर है, ये दोनों यूथ लीडर बड़े बड़े सब अंदर हैं। अब इससे भी बड़ा कौन होगा? तो ममता बनर्जी और अभिषेक हो गए, और कौन होगा? तो ये बड़ी दिक्कत है। और जैसे ही ममता बनर्जी को समझ में आया कि ये दोनों के पास से ये सब चीज निकला है, बोल पहले पार्टी से बाहर करो। इसलिए आपने पूछा कि भाई इतनी स्पीड से क्यों? भाई खुद फंस रही है, तुरंत बाहर करो इसको। ये केष्टोदा नहीं है अनुव्रत मंडल जिसके लिए खड़ी हो गई थी ममता बनर्जी कि इसको हम कुछ नहीं होने देंगे। बड़ा भोला भाला लीडर है, बहुत अच्छा आदमी है। मैं तो उसको कई बार एमपी बनाने के लिए मैंने टिकट दिया, इसने मना कर दिया। अभी दिल्ली में सेवा हो रही है उसकी। तो ममता बनर्जी के लिए वो जो है
मामला ख़राब हो गया। वो जो स्लोगन उन्होंने दी थी कि खेला होबे, इनके साथ ही खेला हो रहा है। बहुत बड़ी मुसीबत में ममता बनर्जी। जी, आज की आखिरी खबर में बात इमरान खान की, जिनकी कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तारी संभव है। बताया जा रहा है कि इमरान खान के आवास के बाहर बख्तरबंद पुलिस वाहन पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह भी बता दिया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के इरादे से ही वहां पहुंची है, पर गिरफ्तारी की तलवार लटकते देख पीटीआई कार्यकर्ता इमरान खान के आवास के बाहर इकट्ठा हो गए हैं, गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इमरान के समर्थकों ने गिरफ्तारी पर बवाल की धमकी भी दे दी है। कई दिनों से ये खबर आ रही है कि गिरफ्तार होंगे, लेकिन क्या चल रहा है पाकिस्तान में? मुझे भी कहते हुए बड़ा शर्म लग रहा है। ये 10वीं बार हम लोग ये खबर चला रहे हैं कि आज गिरफ्तारी होगी, आज गिरफ्तारी होगी, लेकिन इमरान खान गिरफ्तारी नहीं होता, तुरंत कोर्ट पहुंच जाते हैं। अरे कोर्ट वोट छोड़ दीजिए। जो आज आपने बताया कि पुलिस ने कहा कि आज तो गिरफ्तारी करके ही लौटेंगे, पिछली बार भी लाहौर के पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि आज हम तो गिरफ्तार करके वापस लौटेंगे। क्या चल रहा है ये? इमरान खान पॉपुलर लीडर है और वहां की आर्मी, वहां की पुलिस और वहां की सरकार इमरान खान से डरी हुई है। जिस हिसाब से उसके कार्यकर्ता, उसके कारकुन सड़कों पे उतर आए, सिर्फ लाहौर नहीं, इस्लामाबाद हो, कोयटा हो, कराची हो, हर शहर में इमरान खान के कार्यकर्ता सड़कों पे आ गए हैं और ऑलरेडी गृह युद्ध जैसा स्थिति हो गया है। तो इमरान खान को तो आप पकड़ के लेकर के जाओगे, बट आर यू रेडी? क्या आप में इतनी हिम्मत है, आप में दम है कि ये जो सड़क पे जो लोग उतरे हैं उनको कंट्रोल भी आप कर सके? आर्मी से सीधे सीधे पंगा लिया है इमरान खान ने, चुनौती उसने आर्मी को दी है और आर्मी ये गिरफ्तारी का ड्रामा तो कर रही है, लेकिन जनता से भी डर रही है और इसलिए इस चीज को इमरान खान समझ रहे हैं। इसलिए उसके नेता टेलीविजन पे आके कह रहे हैं कि वो हमारे लीडर हैं, उसकी गिरफ्तारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कानून, कायदा, कोर्ट, आर्मी, पुलिस, सरकार पाकिस्तान में ये सब निर्वीर हो गए हैं। इनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि ये इमरान खान को टैकल कर सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।